अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी ज़िला कचहरी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम करेंगे कि जो आम लोग किसी न किसी मुकदमे में जब थाना कचहरी से होते हुए इन अदालतों तक पहुंचते हैं, उनके मुकदमात उसमें तवालत क्यों है, जल्द फैसले क्यों नहीं होते, इंसाफ का हसूल कितना मुश्किल है और उसके रास्ते में रुकावटें क्या हैं, बढ़ते मुकदमात की वजूहात क्या हैं, तदारक क्या है, और वो मसालती कमेटियाँ, वो मुआशरे का किरदार, वो पुलिस, ये सब कुछ क्या है। इसी सारी चीज़ को आज हम देखेंगे। वो साइल जो कई सालों तक अदालतों में फिरता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता, उसकी बात भी करेंगे, वकला से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई समाजी लोग अगर मिले उनसे भी बात करें। आइए नाजरीन, उधर ही चलते हैं। अगरचे बेहतरी की काफ़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि ये प्रिजनर वैन भर के आ रही हैं, जेलों में भरे जा रहे हैं लोग, कोर्टों के सामने खड़े होने की जगह नहीं है, साइलिन यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं। अच्छा, इसमें जब अदालत में आ जाता है मुकदमा, फिर तारीख पे तारीख होती है, टैक्टिस होते हैं, कहते हैं कि वकला की फीसें ज़्यादा होती हैं, आम आदमी दे नहीं सकता, मसालती कमेटी है नहीं। ये एक बिल्कुल फैक्ट है कि जो मसालती और आर्बिट्रेशन और ऑनलाइन आर्बिट्रेशन सिस्टम या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ना होने की वजह से जो एक छोटे छोटे मुकदमात होते हैं, जो 1000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक के मुकदमात होते हैं, उनके लिए भी 6-6 साल 7-7 साल लोगों को, 10-10 साल लोगों को यहाँ पे अदालती चक्कर लगाने पड़ते हैं। और इसमें प्रोसेस ऐसा है कि जज साहब चाहने के बावजूद कभी दूसरी पार्टी नहीं आती, कभी वकला स्ट्राइक होती है, कभी जज साहब छुट्टी पे होते हैं, कभी आईओ मौजूद नहीं है, कभी तफ्तीशी नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी जनाब कोई और प्रोसेस की वजह से एक डेट से दूसरी तारीख पर मुकदमा लटकता रहता है। किधर से आ रहे हैं जी? इधर तारीख थी कोर्ट में। अच्छा, क्या तारीख थी? इधर 3 साल से ज़मीन का मुकदमा लड़ रहा हूँ मैं। एक गलत विरासत हुई है, एक बंदा हमारा वारिस ही नहीं है ज़मीन में, वो इधर इंटर हुआ है और हमारी ज़मीन भी ले ली है। पहले इसी ज़मीन की वजह से 10 साल मैं जेल में मुकदमे में रहा हूँ, मर्डर केस में। अच्छा, 10 साल ज़िंदगी के मेरे इसी ज़मीन की, सिर्फ हमारी ज़मीन है, मैं अकेला हूँ और नहीं है कोई भाई वगैरह नहीं है मेरे। जो बाअसर लोग हैं उन्होंने मेरी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा भी किया हुआ है। पहले भी मर्डर केस में मैं जेल में रहा हूँ, 10 साल बाद फिर सेशन से मैं सज़ाए मौत हो गया हूँ, हाई कोर्ट में अपील पे मैं बरी हो गया हूँ। अभी मेरे वो 10 साल किधर गए हैं ज़िंदगी के? किस मुकदमे में हैं आप? 302 में है सर। क्या मसला था, किस तरह 302 बन गया? सर जी, वो मेरा भाई है, उसको 5 साल हो गए, कोई समझ नहीं आ रही, वो बयाई बेगना समझ नहीं आती, कभी कहीं एक जज के पास भेज देते, कभी दूसरे के पास, कोई फैसला ही नहीं आता है। कराल थाने वाले ने उठाया है, फिर नीलोर भेजे, नीलोर से उठा के ना आईनैन थाने में भेजे, 2 महीने बाद मिले हमको, फिर 302 में भेजे, 5 साल हो गए, कोई हमको इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। दोनों तरफ से होता है जी। कुछ तो वकला साहबान जो है वो भी लिंगर ऑन करते हैं, और कुछ जज साहबान जो हैं वो भी जो है वो बस डेट्स पे डेट देते रहते हैं, वो भी कोशिश नहीं करते कि जल्द से जल्द जो है वो मुकदमात को निपटाया जाए। पुलिस का क्या किरदार है? कहते हैं कि ज़्यादातर मुकदमात जो होते हैं उसकी कोई हकीकत जो होती है वो मशकूक सी होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पुलिस, अगर मेरा ख्याल इस मुल्क में पुलिस ठीक हो जाए तो 80-90% जो है ये मुकदमात ही ख़त्म हो जाए। अरे आपने तो बड़ी ज़बरदस्त बात की, लेकिन पुलिस को ठीक कैसे करें? पुलिस को फिर ये गवर्नमेंट का काम है, उसके लिए कोई रिफॉर्म्स करें, कोई पुलिस रिफॉर्म्स करें, उनके लिए लाएं। और ये आम आदमी की बस की तो बात नहीं है ना, ये तो गवर्नमेंट का काम होता है कि उसके अंदर कोई इस्लाहात करें। नाज़रीन, एक ऐसी फैमिली अब देखें कि एक पूरी दादे से लेकर पोते तक, नवासे से लेकर नाने तक, ये सब लोग इन्हीं मुकदमात में अपनी उम्र सारी कचहरी को आपका क्या चक्कर है, क्या मुकदमा है? बच्चा हमारा पकड़ा हुआ है सर जी। क्यों? बस वैसे ही पकड़ लिया तो कहते हैं जी ये मुजरम है, डकैत है। तो वो कहते हैं डकैत है। 16 साल का मेरा बच्चा है, लच्छे और पापड़ बेचता था, बाप उसके को फालिज पड़ा हुआ है, वो चरपाई पे है, मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, तो हमारी कोई अपील नहीं हो रही, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। नहीं तो आपका थाना कौन सा है, किस थाने से मुकदमा बना? ये इन्होंने CIA वालों ने उठाया, CIA वालों ने उठाया। जब अपील की है तो लगवाई है, क्या नाम है इसका, बेल लगवाई है, तो वो उधर से उठा के रातों रात फिर इधर ले आए, कहते 10 दिन। तो अभी आपका बच्चा किधर है, जेल में बंद है क्या? रखा हुआ है, रिमांड पे रखा हुआ है इन्होंने, CIA वालों ने।
तो बड़ी परेशान हूँ। और वो बच्चा जो है इसका क्या लगता है इस बच्चे? ये इसका मामू है, इसका मामू है, 16 साल का। 16 साल का। ये मेरे पास इसके रिकॉर्ड भी है, बेफाम वो बना हुआ है स्कूल की सनत। अब कैसे है जी, क्या मुकदमा है? जी हमारा भाई है छोटा, वो एक जगह पे चौकीदारी कर रहा था। वो सुबह शहरी के लिए गया तो वापसी आया, पीछे चोरी हो गई है, तो इसकी वजह से उस पर पर्चा हुआ है। अब उसके चक्कर में आए हुए हैं। कौन से थाने का पर्चा? ये लो बेर का, लोई बेर। नहीं तो उसको क्या कहते हैं कि उसमें वो चौकीदार तो उसका क्या कसूर था? यही तो उसका कसूर है, कहते हैं कि वो चौकीदार था और उस बेचारे का क्या कसूर है। वो शहरी करने के लिए गया तो वापसी आया, ये पीछे से तकरीबन ये चोरी हो गई है। चोरी भी इतनी नहीं है, 2-2.5 लाख रुपए की है, तारें चोरी। नहीं चलो ठीक है, वो तो चोरी तो 5 रुपए की भी होती है, लेकिन पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे कुछ तहकीक की या बस बैठे बैठाए पर्चा दे? ये तो अभी हमें नहीं पता है, तो तब पुलिस ने कोई तहकीकात की है या नहीं की। बस 3 बंदे उन्होंने मुलव्वस किए हुए हैं, 2 मजदूर हैं, एक वो चौकीदार है जी। उत्थे चौकीदारा कर रहा सी ते ये 3 बंदे गए ने सुबह सैरी करन, रोज़ा रखन, पर ना कोई किलोमीटर ते अपना ओ चलो कोई जगह होटल उत्ते खाना खान गए ने। वापसी आंदे चोरी हो गई है। पहलों मेरे नो आखे ने तेनू असी ना छोड़ देंगे, लेके जा रहे हैं उत्ते छोड़ देंगे, छोड़िया नहीं ने। लो जी साहब 2 दिन 3 दिन दा लो जी रिमांड आ गया, उनके ते पर्चा FCR कट्टी गई है। असी इन्ने परेशान हो गए। हाँ को जाके बच्चा बीमार से उन्हें ना को TB की शिकायत हुई सी कि इन्ना मार को उनका बुरा हाल कर चढ़िया। इन्ना मत परेशान मैं अज तक ईमान दे सलामती की गल मेरा लांदे मुँह है। मैं कसम चुक्या न मैंने सी इन्ना सानू नहीं सी पता हुंदा बै सिपाही केड़ा जा थानेदार केड़ा है। बेटा आपका पकड़ लिया उन्होंने, बंद कर दिया। आपका बेटा आप क्या समझती हैं कि बेटा नहीं है, साड़ी रोजी हो, मेरा बेटा नहीं है काट सकता। आपका बेटा ये नहीं कर सकते? कितने अरसे से बंद है? मेरा बेटा ना 8 डंग हो गए ना। अभी पुलिस के पास है, तफ्तीश कर रहे हैं या अदालत में? आज अदालत दाखिल राती साना खन मेरे पुत्र मार दे रहे 5-6 दिन वहाँ यही अंदर है। मैंने नहीं पता। कानून तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। FIR जब होती है तो उसका मतलब होता है कि फौरी तौर पे आप कार्रवाई करें, इंक्वायरी करें, और लेकिन उससे भी पहले FIR करने से पहले आप यानी एक मसालती कमेटियाँ होती थी, छोटे मोटे मैटर वहीं रिजॉल्व हो जाते थे। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती थी तो फिर FIR हो जाती थी, तो उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके केस कोर्ट को सेंड कर देती थी। आजकल के हालात में यानी कानून के ऊपर मुकम्मल तौर पे कोई भी अमल दरामद नहीं कर रहा, चाहे पुलिस है या कुछ और इदारे हैं, तो कोई भी अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा। पुलिस जो है उसने 30 दिन के अंदर चालान जो है वो अदालत में भेजना होता है, लेकिन वो 3-3 साल नहीं आता और उनसे पूछा भी नहीं जाता भी ये 30 दिन से ऊपर हो गया, आपने चालान क्यों नहीं सबमिट किया कोर्ट में, ताकि प्रोसीडिंग शुरू हो सकें और जो लोग हैं उनको इंसाफ मिल सके। वो 3-3 साल 4-4 साल जेलों में पड़े रहते हैं, बेचारों को बेल नहीं मिलती। वो कला का जो एक नॉर्मली है, वो ये कहते हैं कि जी कोई भी मुकदमा आ गया, बस फीस आ गई, वो चल पड़ते हैं, वो भी नहीं तहकीक करते। ये बड़ी आपने ये बहुत अच्छा खूबसूरत पॉइंट है। हमारे यहाँ जो वकला की तंजीमें हैं उनका ये काम है, और हमारे सीनियर वकला का, कि वो अपने नौजवान जो उनके पास काम करते हैं उनको ये ट्रेनिंग दें। और ये पेशेंस वाला काम है वकालत, इसमें पेशेंस और हौसले और सब्र से काम किया जाता है, ना कि इसमें कोई शॉर्टकट मारा जाए और इसमें ऐसी कोई बात की जाए कि जिससे सिर्फ चंद हज़ार रुपयों की खातिर या कुछ फ़ीस की खातिर क्रिमिनल केसेस को आप पकड़ लें या ले लें और फिर उनको इस तरीके से हैंडल करें। मैं समझता हूँ कि ये बात वकला तंजीमों के ऊपर बिल्कुल ये जिम्मेदारी आयद होती है। क्या मुकदमा है? ज़मीन कब्जा करने से साड़ी कर रहे थे बंदे, तो दरख्वास्त दी थी, पर्चा कराया उन लोगों के ऊपर, फिर इन लोगों ने ज़मानतें करा ली हैं। तो अभी ये दोबारा दरख्वास्त दी है DIG को कि ये इसकी ये करें, इंक्वायरी करें। तो जब इंक्वायरी की है तो पुलिस वालों ने ये गलत रिपोर्ट बना दी है, ये सारी गलत रिपोर्ट बना दी है। क्या गलत बनाई है? ये मेरे खिलाफ सर उन्होंने लिख दी है जो थाने में। असली गल की है। असली जी उन्होंने पर पर्चा असा कराया सा
तो पर्चा कटाता था, तफ्तीशी ने लेख छुड़िया कि ये गलत बोल रहे, गलत ज़मीन 7.5 कनाली उन्होंने मतलब कि कब्जा करने की कोशिश की। नहीं तो तफ्तीशी ने झूठ क्यों लिख दिया? दरखास्त और दिया और जवाब उसने और दिया। नाज़रीन ये देखें, वो कहते हैं हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ, हमने वो बासर लोगों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी तो तफ्तीशी ने ये लिख दिया कि यही लोग उल्टा मुल्ज़म है, मुजरम है। यही वो लोग हैं जो रोज़ अदालतों के चक्कर काटते हैं और जब वो अपना हक लेने के लिए आते हैं उनको भी मसाइल पेश आते हैं। आगे चलते हैं, छोटे छोटे मुकदमात कई साल तक, और फिर आप ख़ुद देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गरीब और लोअर तबके के लोग, और कई साल इन अदालतों में, और कई सालों बाद पता चलता है कि पुलिस का केस ही गलत। देखिए बिल्कुल आपने सही बात की कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि केस बहुत सालों तक चल रहे होते हैं और लोगों के पास कोई पुरसाने हाल नहीं होता, और उसकी एक वजह, उसकी बहुत सी वजहें हैं। हमारे सिस्टम के फ्लॉज हैं। हम जब सिविल केसेस की बात करते हैं तो अक्सर इतना बहुत मामूली केस होता है कि बहनों को उनका शरई हक जायदाद में मिल जाए तो वो मिलने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि 110 की एप्लीकेशन आ गई, ये आ गई। कुछ लूप होल्स इस तरह के हैं लॉ के कि जो बंदा उसको गलत तौर पे इस्तेमाल करना चाहे वो उसमें बहुत वक्त। मसलन ये 10 नंबर की आपने बात की, ये क्या है? इसमें यह है कि जी अगर आपने एक सिविल केस में 110 की एप्लीकेशन दी तो आप किसी और पार्टी को ऐड या उसमें से केस में से निकालना चाहते हैं, फिर आप एक एप्लीकेशन देंगे, फिर एप्लीकेशन पे बहस होगी, फिर एप्लीकेशन पे जजमेंट आएगी। इसके लिए 3 तारीखें पड़ जाएंगी और उन 3 तारीखों में कितना इंटरवल होगा आपस में। जब आपने एक जवाब दावा ही देना है तो उसमें कोर्ट ने तो लॉ में ये लिखा हुआ है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर आपने टाइम पूरा करना है और आपने जवाब दावा देना है। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि वकील कहते हैं कि कोविड के दौरान सबसे बड़ा मसला ये आया कि लोगों के पास एक बहुत बड़ा बहाना हो गया कि भाई कोविड है, और अदालतों में वो केस, खुला का केस जो कि 3 महीने के अंदर ख़त्म हो जाने वाला केस है, उस केस ने भी कई जगह 1 साल का वक्त ले लिया। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लॉयर्स को भी ट्रेन करें। इसमें सिर्फ सिस्टम का कसूर नहीं है कि केसेस बहुत देर चलते हैं या बहुत पाइल्स होके पड़े रहते हैं रिकॉर्ड रूम्स में। इसमें क्लाइंट का अपना भी अमल दखल है बहुत ज़्यादा। अगर आप केस को परसू करते हैं, क्योंकि हम तो यहीं पर होते हैं हर वक्त और कोर्ट्स को अटेंड करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो लोग केस को परसू करते हैं सही तरह से सीरियसली और ओबे करते हैं तो उन लोगों का, उनके केसेस के सॉल्यूशंस भी निकलते हैं, उनको रिलीफ भी मिलता है। इंसाफ जो है इसका हसूल मुश्किल है या फिर रास्ते में रुकावटें, फीसें बड़ी हैं, गरीब लोग होते हैं हल नहीं कर पाते और इख्तियारी हो जाते हैं, ये क्या चक्कर? लोगों को शऊर नहीं होता कि चीज़ों को लेना कैसे। आसान रास्ते मौजूद हैं, प्रॉपर चैनल मौजूद हैं, लेकिन चूंकि उनको शऊर नहीं है, उनको पता नहीं है, तो बहुत सारे लोग तो आते ही नहीं हैं इस तरफ। अपने कहते हैं कि पुलिस का ज़्यादातर किरदार होता है कि मुकदमे जब बनाए जाते हैं फौरी तौर पे पर्चे दर्ज कीते हैं, दबाव के तहत होते हैं, कुछ उसके और मकासद होते हैं, ज़्यादातर झूठे केस होते हैं। ये बिल्कुल, ये बात ठीक है आपकी। हम लोग जब FIRs को पढ़ते हैं, जब हम केस को हैंडल कर रहे होते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि इतना एक डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट उस पर इतनी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करती है और पूरा एक उसने लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको रखा हुआ है, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर की बजाय मोस्टली, नॉट ऑलवेज, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि 80% आप कह लें कि दबाव के तहत किसी के कह देने पे, आपको पता ही है हमारे सिस्टम में क्या है कि केसेस को बनाया जाता है और फिर उससे जान छुड़वाने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और पैसा भी बहुत दरकार होता है। जिस अदालत में जाएं मुकदमात की तादाद सैकड़ों से बढ़कर हज़ारों तक पहुंच जाती है। लोग आते हैं दूर दराज से, साल सलूशन नहीं होता, मसला हल नहीं होता। प्रोसिक्यूशन का निज़ाम देखें या फिर इसका हम इब्तदाई FIR का निज़ाम देखें, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, सलूशन तदारक कैसे मुमकिन है? इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहली बात तो ये है कि लिटिगेंट्स हमारे माशरे के अंदर खुद ही नहीं चाहते कि उनका केस जल्दी ख़त्म हो। कुछ चाहते हैं कि केस को लिंगर ऑन किया जाए, कुछ चाहते हैं कि उनका राइट जल्दी से मिले। तो इसी कश्मकश में केसेस तवालत का शिकार भी होते हैं और सम टाइम जुडिशरी की तरफ से भी, अदलिया की तरफ से भी होता है। और हमारा जो इसका जो निज़ाम है, प्रोसीजर है, सिविल प्रोसीजर कोड है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और इस क्योंकि ये पुराना बना हुआ है, अंग्रेज़ का बना हुआ है, हमें वक्त के साथ साथ इसको थोड़ा सा तब्दील भी करना पड़ेगा ताकि जल्दी इंसाफ ना डिलीवर हो सके। लोग, बहुत सारे लोगों का अपना इंटरेस्ट होता है कि ये लंगर आन हो, केस को लंबा करें। वही लोग जो मुकदमात में उलझाए, उसमें बाज़ाकत हम देखते हैं तो मुझे कहने
دلیلیں دیں کہ بعض وکلاء کا بھی آ جاتا ہے کہ وکیل بھی چاہتا ہے چلتا رہتا کہ وکیل کا ایک بات میں آپ کو بات بتا دوں ایک چیز کلیئرٹی کے ساتھ میں. وکیل کہتا ہے ایک کیس میرے پاس ہے وہ جتنا جلدی ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے وہ ڈیسائیڈ ہو, ٹھیک ہے. اب ایویڈنس لے کے آنی ہے کلائنٹ نے, اگر وہ ایویڈنس نہیں لے کے آتا اور وہ اپنے گواہ پیش نہیں کرتا ہے کورٹ کے اندر, پھر اس میں وکیل کا کیا قصور ہے؟ وکلا کا ذہنیت یہی ہے کہ جتنا جلدی کیس کو ہم ڈسپوز آف کروا سکیں, کوئی سول میٹرز ہیں یا کرمنل میٹر ہیں, فیملی کورٹ ہیں, تاکہ وہ اگلے کیس کے اوپر کام کر سکیں. ایک کیس لے کے ہم نہیں کبھی بھی بیٹھ سکتے, نہ ہمارا دل کرتا ہے بیٹھنے کا. ایک اور چیز ہے کہ ایک کیس ہوا, کیس میں بندے کو پتہ چلا کہ یہ جھوٹا کیس تھا, خارج ہو گیا, باعزت بری ہو گیا. اب وہ جب ڈیمیجز کی طرف جاتا ہے, عزت ہتک کا دعویٰ کرتا ہے, وہ ایک مذاق سا کیس ہوتا ہے, اس پہ زیادہ تر عمل نہیں ہوتا. ہماری کرمنل ریمیڈیز بھی ہیں, سول ریمیڈیز بھی ہیں. اب سول سوٹ ہوتا ہے تو اس میں اگر وہ جھوٹا کیس ثابت ہوتا ہے تو سسٹم تھوڑا سا ہمیں اس کو نا ٹائم لگے گا کہ اس کو جلدی انصاف ملے. ڈیمیجز اس کے, یعنی کہ فیک لٹیگیشن کو نا بری طرح کنڈیم کرنا چاہیے ہمیں سختی کے ساتھ. میں یہ کہنا چاہوں گا تمام عوام سے کہ مسائل جو بھی ہوتے ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم حل کرنا چاہیں تو اپنی عزت نفس کو, ایگو کو, اپنی ایک حسد کو, ایک غصے کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بحیثیت اچھے معاشرے کا حصہ ہونے کے ہمیں خود ہی اپنے پرابلمس کو سالو کرنا چاہیے. تھوڑا سا درگزر سے کام لینا چاہیے. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, وقتی طور پہ بندے کو غصہ ہوتا ہے, اب وہ کرمنل سائڈ پہ بندہ اس پہ اسٹیپ لے جاتا ہے, وقتی طور پہ غصہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ میں اپنی انا اور تسکین کی خاطر اگلے کو میں ذلیل کروں. تو اپنا پازیٹیولی دیکھیں, اپنا ٹائم بچائیں, کیونکہ آج کل ٹائم بڑا تیزی سے گزر رہا ہے اور کام کرنے کو بہت کچھ ہے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جائیں گے اور اس میں اپنا ٹائم مفت کا برباد کریں گے, پیسہ برباد ہوتا ہے, آپ کی فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں. جی ناظرین, میں کچہری کی ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں جس کے پیچھے بخشی خانہ, وقتی طور پر کچہری کے اندر جو تھانہ ہوتا ہے اسے بخشی خانہ کہا جاتا ہے. یہ جو قیدی آ رہے ہیں ادھر ہی سے جیلوں سے لائے جاتے ہیں, عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس چلتے ہیں, اس بخشی خانے میں بند کر دیتے ہیں. آج انہی کی ہم نے بات کی کہ قیدی جو حوالات سے پولیس کی ایف آئی آر کے بعد یہاں تک پہنچتا ہے, پھر عدالتوں کے چکر اور اس کے بعد اس کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے. کبھی چند سال کی سزا, کبھی 25 سال کی سزا اور کبھی کبھی سزائے موت. لیکن زیادہ تر دیکھا گیا کہ مقدمات جو ہوتے ہیں اس کی بیس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی. زیادہ تر وکلاء کہتے ہیں کہ 80% پولیس جو کیس بناتی ہے ان میں حقیقت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ سالہ سال تک یہ کیس چلتے ہیں. غریب لوگوں کی اپنی زندگی کی جمع پوچھی ختم ہو جاتی ہے, اور جب کئی سالوں بعد وہ باعزت بری ہوتے ہیں تو ان کی جوانی, ان کے وہ سال کبھی واپس نہیں ہوتے. یہی وہ اہم ایشو ہے جس پہ کام کرنا ہے. پولیس ریفارم کرنی ہے, عدلیہ نے سوچنا ہے, انتظامیہ نے دیکھنا ہے اور حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. عصمت ہاشوانی کو ضلع کچہری اسلام آباد سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.